Hello students, now let's start with the one of the numerical on the basis of partial differentiation. It is a simplest numerical और important भी है, ध्यान रखिएगा. The question is if z into x plus y is equal to x square plus y square, then prove that curly z by curly x minus curly z by curly y whole square is equal to 4 1 minus curly z by curly x minus curly z by curly y. तो दिस इज योर क्वेश्चन. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका RTU दैट इज राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2013 के एग्जाम में आ चुका है. 14 के भी एग्जाम में RTU के ही 14 के एग्जाम में आ चुका है. साथ साथ UPTU दैट इज यूपी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ईयर 2003 के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है. इन सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, जस्ट डू केयर अबाउट इट. ओके, क्वेश्चन क्या है? द गिवन इक्वेशन इज z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. हमने स्टार्ट कर दिया, z को अकेला किया. द क्वेश्चन रिमेनिंग इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई. तो सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट थिंग जो पार्शियल डिफरेंशियल के क्वेश्चन में हमने नोट करनी है वो है वेरिएबल कितने हैं क्वेश्चन में. देखिए कि ध्यान से कितने को वेरिएबल है. x है, y है, दैट इज फाइन, और z भी है. तो देयर आर 3 वेरिएबल्स. तो सिंस देयर आर 3 वेरिएबल्स, तो मैंने बताया था जब भी आपके 3 वेरिएबल होंगे तो जो भी तीसरा होगा दैट इज एक्स वाई के अलावा जो भी तीसरा है वो z हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है. इस क्वेश्चन में z है, उसको आप डिपेंडेंट मान लेंगे और बाकी दोनों को आप इंडिपेंडेंट मान लेंगे. तो जो भी तीसरा है दैट इज z विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. तो आपको पता है x और y इंडिपेंडेंट है तो आपस में डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट z को दोनों के डिफरेंशिएशन से फर्क पड़ेगा. तो जस्ट डू केयर अबाउट इट. इस कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, लास्ट लेक्चर दोबारा पढ़ लीजिए सो दैट अगर कोई डाउट हो तो, क्योंकि अगर ये बात पहले नहीं पड़ी आपके तो ऑब्वियसली यू कांट मूव फॉरवर्ड. तो जस्ट डू केयर अबाउट इट. तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन. तो आपको क्या करना है, आपको पता है आपको कर्ली जेड व कर्ली एक्स चाहिए क्वेश्चन में. कर्ली जेड व कर्ली वाई, कर्ली जेड व कर्ली एक्स का मतलब साफ पता है, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो आपको दोनों का सिंगल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वंस विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो वही स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1. आई एम जस्ट एज्यूमिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अगर x के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है z का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, दैट इज कर्ली z बाय कर्ली x. अब x की बात करें, अगर रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x वेरिएबल है और y कांस्टेंट है. तो वेरिएबल पार्ट दैट इज x स्क्वायर वो आपका डिनोमिनेटर में भी है, सॉरी नोमिनेटर में भी है, साथ साथ डिनोमिनेटर में भी है. y स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्योंकि वो तो कांस्टेंट है. तो अल्टीमेटली जो आपका वेरिएबल है वो नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है. तो जब भी आपको पता है जब भी वेरिएबल पार्ट नोमिनेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो तो आप कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं. विच रूल? कोशेंट रूल. ओके, तो कोशेंट रूल से आप उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं. आप डिवीजन रूल भी बोलते हैं कई बच्चे इसको. तो कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट्स फाइन विद इट, डिनोमिनेटर एज इट इज दैट्स फाइन विद इट. नोमिनेटर का डेरिवेटिव, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए रिस्पेक्ट टू एक्स. रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का दैट विल बी 2x और वाई स्क्वायर का करेंगे दैट विल बी सिंपली 0, क्योंकि आपको पता है रिस्पेक्ट टू एक्स वाई रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव 0 होता है. सिमिलरली विद ए नेगेटिव साइन, नोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव 0. कुछ को बेसिक डिफरेंशिएशन आती होगी तो मेरे को लगता नहीं इसमें कोई ज्यादा यानी कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये. ठीक है, जिसको डिफरेंशिएशन थोड़ी वो वीक है वो थोड़ा ध्यान से देखिए. तो अब आपको पता है, अब आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट. 2x से मल्टीप्लाई किया इट विल बी 2x स्क्वायर, 2x इंटू वाई 2xy माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर ऑन सिंप्लीफाइंग फाइन. तो मैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy यहां से आया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर पड़ा था. तो दिस इज योर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स. इससे फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई हमने जितना प्लस माइनस करना था तो कर लिया. उसके बाद अब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट टू एक्स आप कर चुके हो. नाउ द टर्न गोज टू विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो कर्ली जेड बाय कर्ली वाई. तो आपको पता है रिस्पेक्ट टू वाई मानेंगे तो वाई विल बी टेकन एज वेरिएबल एंड एक्स विल बी टेकन एज कांस्टेंट. तो वेरिएबल
y जो है वो नोमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए आपको क्वोशंट रूल ही लगाना पड़ेगा। अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर का 2y, रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो आप, माइनस नोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 0, डेरिवेटिव एक्स का 0 और y का 1। अब इसको सिंप्लीफाई किया, x ये 2y यहां पे मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 2y दैट इज 2xy प्लस 2y स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ 1 है तो माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2xy एज इट इज अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज विसेक्ट टू y। तो विसेक्ट टू x का हम कर चुके हैं, विसेक्ट टू y हम कर चुके हैं। यही रिक्वायरमेंट थी। अब हमें जस्ट प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल। तो नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज कर्ली जेड व कर्ली एक्स माइनस कर्ली जेड व कर्ली वाई का होल स्क्वायर। तो अब मेरे कर्ली जेड व कर्ली एक्स मेरे पास है, मैंने उसकी वैल्यू पुट की, माइनस कर्ली जेड व कर्ली वाई मेरे पास है, मैंने उसकी वैल्यू पुट की का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, एलसीएम इज सेम, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन है यहाँ पे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। आपको पता है यहाँ प्लस 2xy है, यहाँ माइनस 2xy है, दे विल बी सिंपली कैंसल्ड आउट। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2 को मनाया नोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट होगा तो प्लीज आप पोस्ट कर सकते हैं अपना डाउट, कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, दैट्स योर कॉल। ठीक है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, 2 वही है, इसका फॉर्मूला आपने एक्सपेंड कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज है और होल स्क्वायर एज इट इज है। तो अब ये भी एक्स प्लस वाई है, ये भी एक्स प्लस वाई है, तो वंस इट विल बी कैंसल्ड आउट एंड बचा क्या, एक एक्स प्लस वाई बचा यहाँ पे, एक एक्स प्लस वाई कट गया, एक एक्स प्लस वाई बचा, तो होल स्क्वायर ऑफ एक्सपेंड करो, 2 का स्क्वायर 4, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ आई एम पेंडिंग विद द राइट हैंड साइड। तो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करना। सिंपल है, सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ा था। नाउ राइट हैंड साइड दैट इज 4 1 माइनस कर्ली जेड कर्ली एक्स माइनस कर्ली जेड कर्ली वाई, 4 1 माइनस दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये थोड़ा हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ी छोटी लगे, बट जनरली मैं राइटिंग यानी कंटेंट थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि सो दैट पूरा क्वेश्चन एक बार में बोर्ड पे आ जाए, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। 4, अब एलसीएम लीजिए इसका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम आया, 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, ये माइनस है, साइन चेंज कर दिए, ये भी माइनस है तो साइन चेंज कर दिया उसने। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट चुका है, माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट चुका है। तो बचा क्या मेरे पास 4, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये माइनस 4xy है, माइनस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 4 ये ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बचा, क्योंकि प्लस 2xy रहा था, माइनस 4xy ये था, तो प्लस माइनस बचा। और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस इसका फॉर्मूला खुला 2xy माइनस 4xy, ये कट कटा के माइनस 2xy बचा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab किसका होता है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो एग्जैक्टली 4 सेम है, 4 सेम है, x माइनस वाई का स्क्वायर सेम है और x प्लस वाई का स्क्वायर सेम है। तो एग्जैक्टली जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी वही आपकी राइट हैंड साइड आई है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट डू केयर अबाउट इट। क्वेश्चन में पता लग रहा है कि आपको एक डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करना है और एक डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y करना है। दो डेरिवेटिव किए, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, राइट हैंड साइड में पुट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। कुछ लंबी छोटी डेप्थ में कुछ नहीं किया यहाँ पे, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन। आपका आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2013 और 14 में आ चुका है और यूपीटीयू में 2003 में आ चुका है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन भी यहाँ बोर्ड पे सोल्व हो, तो यू कैन पोस्ट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन माई मेल ID mathcommmentors@gmail.com। तो ऑब्वियसली अगर उनमें से काफी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो काफी बार आया है या ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में यानी क्वेश्चन पेपर्स में आया है, तो मैं पक्का उसको बोर्ड पे सोल्व करूंगा। तो दैट्स योर कॉल नाउ। ओके।